ठीक है, अरे मैं ही कर। मैं करती हूँ। जी जी माता जी करिए। ललिता माता जी, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। निर्विशेष शून्यवाद पश्चात देशतारिणी। हरे नमस्ते कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री प्रभु कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु हरे श्री श्रीवासादि अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासदि श्रीवासादि गौर भक्त गौर वृंद। भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैंने होमवर्क दिया था आपको अपने शब्दों में 40, 41, 42, 43 ये श्लोकों को समझाना है। बस बताना है आपने इसमें से क्या समझा। ज्यादा समय नहीं लेना है, 2-5 मिनट 2-5 मिनट आपको बताना है। तो कौन बताना चाहेगा सबसे पहले? स्वपन प्रभु बताइए। हरि बोल। श्री कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी बताइए। अध्याय अध्याय 6 और श्लोक नंबर 40। हम्म भगवान श्री कृष्ण कल्याण की बात कर रहा है। हम्म शास्त्रों के अनुसार दो प्रकार के कल्याण कार्य होता है। पहला है आध्यात्मिक कल्याण, जिसमें आत्मा का कल्याण होता है। दूसरा भौतिक कल्याण, जिसमें समाज सेवा होता है। ज्यादातर लोग को भौतिक कल्याण में रहते हैं, लेकिन भौतिक कल्याण में वास्तव में किसी का सच्चा भला नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब को पढ़ा लिखा कर पुलिस वकील वकील डॉक्टर बनाता है, तो ज्यादातर पुलिस डॉक्टर वकील बनकर लोगों को लूटेंगे। इसलिए भौतिक कल्याण के लिए किसी को कल्याण नहीं है, परंतु आध्यात्मिक कल्याण वास्तविक कल्याण है। आध्यात्मिक कल्याण करने से परम कल्याण होता है। इसके बारे में एक कथा है। एक बार एक लड़का मेला में हो जाता है और वो रोने लगता है। तब एक सार्जन उसने देखा कि बच्चा रो रहा है। तब उस सार्जन ने सोचा लड़के को भूख लगी होगी। तब उस सार्जन ने खाना खरीद कर दे दिया, फिर भी बच्चा रो रहा है। सर्दी का समय था। दूसरा सर्जन आया, उसने देखा कि बच्चा रो रहा है। उसने कंबल खरीद कर बच्चे को दे दिया, फिर भी बच्चा रो रहा है। तीसरा सर्जन आया, उसने देखा बच्चा रो रहा है, हो सकता है बच्चा बीमार है। उसने दवाई खरीद कर दे दी, फिर भी बच्चा रो रहा है। चौथा सर्जन आया, उसने देखा बच्चा रो रहा है। उस सर्जन ने बच्चे के माँ बाप को पहचानता था। उसने कहा, अरे ये तो रमेश जी का बच्चा है। चलो तुम्हें तुम्हारा माँ बाप के पास पहुंचा देता हूँ। जब बच्चा माँ बाप के पास पहुंच जाता है तब रोना बंद कर देते हैं। चारों व्यक्ति में श्रेष्ठ कौन है? निस्संदेह चौथा व्यक्ति, क्योंकि क्योंकि उन्होंने अपने घर माँ बाप के पास पहुंचा दिया। अब खाने की, कपड़े की, दवाई की जवाबदारी माँ बाप की है। ऐसे ही इस कथा का सार है। ऐसे सभी जीवों को उनकी घर वैकुंठ भेज भेज देंगे तब वो संतुष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। बहुत बढ़िया प्रभु जी ने कथा सुनाई। किस प्रकार हम अपने परम पिता श्री कृष्ण से विमुख होके इस माया में फंसे हुए हैं। और जब आदमी परेशान होता है, अंदर से समझ में आता है कि भैया जब तक उसको अपने परम पिता नहीं मिलेंगे तब तक उसको परम आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है, और कौन बताएगा अपने शब्दों में? जल्दी। गौतम प्रभु बताइए। रजिस्टर प्रभु जी दंडवत में।
जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी 40 श्लोक में 2 कैटेगरी असफल व्यक्ति की 2 कैटेगरी आपने बताए थे। एक तो वो जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं और दूसरा वो जो थोड़ा ज्यादा भक्ति करते हैं। तो 40 वाले श्लोक में प्रभु जी जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं उनको लोक में और परलोक में भी उनका विनाश नहीं होता है। मतलब नीचे के लोग जो भौतिक लोग हैं वो, और ऊपर के लोग जो लोग हैं वहाँ पे, और जो भलाई करता है उसको कभी भी पराजित नहीं होता है। उसके बाद प्रभु जी 41 श्लोक में जो असफल योगी होते हैं उनको या तो जो ब्राह्मण होते हैं या तो डिओटी होते हैं उनके घर जन्म मिलता है, और जो अधिक धनवान होते हैं पैसे वाले घर में उनको जन्म की प्राप्ति होती है 41 श्लोक में। फिर 42 जो श्लोक था प्रभु जो उसमें जो दीर्घकालीन तक जो भक्ति करते हैं और दीर्घकालीन में अगर वो असफल हो जाते हैं तो उनकी गति यह होती है कि प्रभु जी उनको मतलब आचार्य गोस्वामी के यहाँ जन्म लेने का मौका मिलता है, जो अत्यधिक बुद्धिमान होता है। और जहाँ पे उनकी जो भक्ति होती है जो बचपन से ही उसको परिश्रम मिलती है, वो भी गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं, और अंत में वह गुरु बनते हैं जो दीर्घकालीन तक भक्ति करते हैं। उसके बाद प्रभु जी 42 हो गया। 43 में प्रभु जी उसके बाद जो असफल योगी हो जाते हैं उनमें जो पूर्व जन्म में जो भूल जाते हैं सारी चीजें, तो उनको पूर्व जन्म की दैविक चेतना उनको पुनः प्राप्त हो जाती है जो असफल होते हैं। उसके बाद वह उसी में आगे प्रयास करता है। उसके बाद 44 श्लोक में प्रभु जो दैविक चेतना होते हैं उनको फिर पुनः वापस में जाता है। उसमें ये रहता है कि जो दैविक चेतना में उन्होंने जो योग साधना किया रहता है भक्ति, वह उन्हें स्वतः पुनः प्राप्त हो जाता है और वह उस चीज में आगे फिर भक्ति करता है। और इसमें 40 जो कर्म कांड वगैरह होता है उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो इन सब चीजों से परे होता है। ठीक है, सही है प्रभु जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कौन बताना चाहेगा? और 40, 41, 42, 43, 44 आप हरे अपने कृष्ण। शब्दों में। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बस देख रहा था जस्ट, जी स्टडी तो नहीं किया था, बाकी एक बार कोशिश करता हूँ प्रभु जी में। हाँ हाँ बताइए ना, बताइए अपने शब्दों में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई श्लोक बोलने की जरूरत नहीं, अनुवाद बोलने की जरूरत नहीं, जो आपको समझ में आए सिर्फ वही बताना है और कुछ नहीं। इसमें प्रभु जी अर्जुन जी को बताइए। डाउट योगी के बारे में है ना, पिछले श्लोकों में अर्जुन डाउट होता है योगी की क्या गति होती होगी, जो असफल योगी है, जो सफल योगी हैं उनको क्या गति होती होगी। और अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को शरणागत होकर उनसे डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं 40 श्लोक में कि कल्याणकारी कार्यों में निरत योगी करना तो लोक में और परलोक में भी विनाश होता है। मतलब अच्छा ये कहना है कि भगवान के भलाई जो करता है उसको कभी पराजित नहीं होना पड़ता। इसमें भलाई के बारे में दो तीन टाइप का दिखाया गया है, सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी। इन लोगों को क्या होता है कि सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी जो रहते हैं उनको इंद्रलोक मतलब स्वर्गलोक तक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसमें जो है हमको इसमें नहीं होना, मतलब उलझना है कि जैसे सकाम कर निष्काम कर, हमको क्या है ना कृष्ण भावना भावित ये हमको करना है। इसमें भगवान ये प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि हमको कृष्ण भावना भावित में जो रहते हैं उनको डायरेक्ट भगवत धाम जो जीवन का जो लक्ष्य रहता है उसकी प्राप्ति होती है। और 41 में भगवान बता रहे हैं कि असफल योगी की जो गति होती है उसमें क्या होता है, पवित्र घर में जो जन्म लेते हैं, पवित्र घर में जन्म लेते हैं और पैसा वालों के घर में जन्म लेते हैं, इसमें उसके बारे में बताया गया है। और 42 में बताया गया है कि जो फुल टाइम जो डिवोटी रहते हैं, जो योगी रहते हैं उनको अच्छा अत्यंत विद्वान हैं, गुरु परंपरा हैं, जो आचार्य हैं उनके घर में जन्म लेते हैं, ताकि उनके घर में जन्म लेते हैं। और जो 44 में बता रहे हैं भगवान जो है कि कुछ ऐसे रहते हैं योगी रहते हैं जो फुल टाइम मतलब पूर्ण योगी रहते हैं, उनको जो है ऐसे घर में जन्म लेते हैं। मतलब कुछ योगी जो है चंडाल घर में भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन क्या उतनी चेतना जागृत रहती है। जैसे हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताया गया है जो यवन परिवार में जन्म लिए, है ना, लेकिन उनको पूर्व चेतना जागृत रहती है, उनकी पूर्व जन्म का क्या क्या हुआ रहता है वो सब जागृत रहता है। बस इतना समझ में आया प्रभु जी मेरे को। बहुत बढ़िया, हरी बोल, बहुत सुंदर। जी काजल माता जी बताना चाह रही, बताइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इन सभी श्लोक में भक्ति मतलब भक्ति मार्ग के जो स्तर के बारे में बताया गया है कि हम
कैसे भगवान का अनुसरण करके भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। भौतिक मतलब भौतिक जगत में भक्ति में हमें कभी भी विनाश का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे भक्ति के शुरुआती चरण में बताया गया है, मतलब 6.40 में, कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं मतलब भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, तो इसमें ना तो हमें कोई हानि ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ना कोई हानि होती है और ना ही हमारा पतन होता है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावना अमृत के लिए योगी को मतलब समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर देना चाहिए। और जैसे कि दूसरे पुराणों या शास्त्रों में वर्णित है कि मतलब हमें मतलब सही आचरण नहीं करने से पाप फल भोगना पड़ता है, किंतु जो भागवत पुराण है, ये हमें आश्वस्त करता है कि मतलब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब हमें कुछ पाप फल भोगना पड़ेगा। जैसे हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो हमको इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा ही आगे जाके, ऐसा। और 6.41 में बताया गया है कि जो योगी थोड़ा भी कल्याण कार्यों में मतलब लगा हुआ है, उनका ना तो इस लोक में विनाश होगा और ना ही परलोक में विनाश होगा। और इसमें मानवता के दो विभाग बताए गए हैं। पहला है अनियमित और दूसरा है नियमित। जो अनियमित व्यक्ति होते हैं वे इंद्रिय तृप्ति में लगे होते हैं, और जो नियमित व्यक्ति होते हैं वे शास्त्रों का अनुसरण करते हैं। और 6.42 इसमें कृष्ण भावना अमृत में मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो हमें आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर ना ले जाए, उनका जीवन मतलब व्यर्थ है। इसलिए हमें हमेशा कृष्ण भावना अमृत में लगे होकर हमें भगवान का अनुसरण करना चाहिए। और इसमें 6.42 में ही असफल व्यक्ति के असफल योगी के दो स्टेज बताए गए हैं। पहला है जो थोड़े समय के लिए योग करते हैं और असफल हो जाते हैं, और दूसरा है जो दीर्घ काल के लिए योग करते हैं और असफल होते हैं। जो थोड़े समय के लिए असफल हो जाते हैं वो मतलब धनवान व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति के घर में जन्म लेते हैं और अपनी दिव्य चेतना के कारण पुनः अपने मतलब पुनः कृष्ण भावना अमृत में लगे होते हैं। और दूसरा कैटेगरी होता है दीर्घ काल में जो योगी लगे हुए हैं, वो पुनः अपने दैवी चेतना के कारण मतलब जो आचार्यों के घर में या गोस्वामियों के घर में जन्म लेते हैं और अपनी सिद्धि को पुनः प्राप्त करते हैं। और लास्ट में प्रभु जी मतलब अतः जब तक कोई मतलब पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावना अमृत का अनुसरण नहीं कर पाता। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताएं। ठीक है, धन्यवाद माता जी। थोड़ा सा आपने मिक्स मैच कर दिया सब में जो है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो अनिल प्रभु बताइए प्रभु जी। हरी बोल अनिल प्रभु, अनिल प्रभु की जय हो। एक्चुअली प्रभु जी हम जो 4 श्लोक रिसाइट कर रहे हैं वो एक्चुअल में योगी के बारे में है। योगी बोले तो जो भक्ति मार्ग में जो चल रहे हैं उसको अपन यहाँ पर योगी कहा गया है। उसकी अलग अलग कैटेगरी बताई गई है, तो हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि जो पहली कैटेगरी के जो योगी हैं या फिर जो भक्त हैं 41 को अगर हम लेते हैं, तो ऐसे जो असफल योगी हैं प्रभु जी वो अनेकानेक वर्षों तक दिव्य लोक में जन्म पाते हैं। मतलब उनको एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है, तो वो दिव्य लोक या तो वो ब्रह्म लोक हो सकता है, स्वर्ग लोक होता है, या तो फिर जो उच्चतर के जो श्लोक है मतलब लोक है वो हो सकता है। या तो जब उनका पूर्ण क्षीण होता है तो वो वापस वो पृथ्वी में आते हैं और किसी वैष्णव कुल में जन्म पाते हैं। मतलब ऐसा वैष्णव कुल जो ऑलरेडी भगवान विष्णु की या फिर राम की या फिर भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, तो ऑलरेडी उनको ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा माहौल मिलता है। ये 41 का समरी है। दूसरा हम देखते हैं 42 में, तो इसमें ऐसे योगी रहते हैं जो दीर्घ काल तक भक्ति पथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो किसी कारण से वो भक्ति मार्ग से हट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसा वो जो भक्ति मार्ग से मिस होते हैं वो दोबारा उनका जन्म होता है मनुष्य रूप में, और ऐसा वो
बुद्धिमान कुल में पैदा होते हैं। तो उसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे जो इस्कॉन के जो फाउंडर है श्री भक्तिशील प्रभुपाद वो हैं, और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये इनके अच्छा एग्जाम्पल हैं कि उनको ऐसे परिवारों में दोबारा जन्म लिया। 43 में अगर हम देखते हैं तो ऐसे जो भक्त रहते हैं वो उनकी जो भक्ति कंप्लीट नहीं हो पाती, लेकिन जब उनको दोबारा जन्म मिलता है तो भगवान कृष्ण की कृपा से उनको जो दैविक चेतना है, मतलब उनको ये पता रहता है कि भक्ति एक्चुअल हमको करनी क्यों चाहिए, ये उनका सब कॉन्शियस माइंड में रहता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जड़ भरत, जो कि जिनके नाम से जो भारत देश का नाम पड़ा था, है ना, तो उसको बोलते जड़ भरत, तो वो भी एक अच्छे कुल में पैदा हुए थे। 44 को अगर हम समराइज करें तो इसमें तो एकदम यूनिक ही कहना चाहिए। ऐसे जो असफल योगी रहते हैं उनका दोबारा जन्म होता है मनुष्य के रूप में, और वो ना चाहते हुए भी जाने अनजाने स्वतः ही भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं, और ऑटोमेटिक ये सब भक्ति मार्ग के जो भी नियम है उसको फॉलो करते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना पूजा वंदना ये सब करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु थे आज से लगभग 500 साल पूर्व, तो वहाँ एक हरिदास नाम के जो एक थे जो कि मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, और आगे चल के उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और वो जो हरिदास थे वो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रॉपर कंटिन्यू जाप करते थे। तो ये इसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया प्रभु जी। तो न चाहते हुए भी वो अपनी पूर्व चेतना के कारण जो है ना दोबारा इस काम में, इस भक्ति में लग जाते हैं, न चाहते हुए भी। वैसा माहौल नहीं मिलेगा तो भी वो लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो सोनाली माता जी ने भी हाथ उठाया था पहले। सोनाली माता जी, आप पहले बोलना चाहेंगी? नहीं है क्या? ठीक है, सत्यम प्रभु जी बोलेंगे। जी बोलिए। मैं ट्राई करता हूँ प्रभु जी, बताइए। जी 40 में मतलब मैंने क्या किया है कि जो समझ में है और साथ में जो हमें लाइन्स अच्छी लगी हैं उनको मैं अलग कर दिया हूँ। जैसे कि 40 में है, यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रहते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। मानवता के दो भाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना वास्तविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग वास्तविक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार नियमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन की उन्नति करते हैं। इसके बाद 40 में एक चीज और है। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा है इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा कृष्ण भगवान मृत के भक्त। 41 में से ये समझ आया कि असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। प्रभु जी, आप अपनी लैंग्वेज में समझाओ ना, पढ़ना तो सब पढ़ लेंगे, आपने क्या समझा वो बताओ ना। हमने ये था कि आप अपना क्या समझ पा रहे हैं वो बताओ, आप पढ़ना नहीं है हमारे को। हाँ, आप बताओ, अपने शब्दों में बताओ, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो कि आपको क्या समझना है इस श्लोक में। प्रभु जी 41 में यही समझ आया कि 2 कैटेगराइज होते हैं योगियों के। एक तो जो भ्रष्ट होते हैं और वो जो है क्या कहते हैं अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं, वह स्वर्गलोक को जाता है। और एक दूसरे होते हैं जो दीर्घ काल तक जो योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं, वो जो है पुण्यात्मा को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है। ये 41 में
समझाया था। और 42 में प्रभु जी योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई थी। उसमें ऐसे कुल में जो उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। और इसमें स्पेशली जो है आचार्यों और गोस्वामियों के कुल में कुल की बात की गई है कि ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा परिशिष्टा के कारण श्रद्धावान होते हैं, तो इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। और एक लाइन में इसमें नोट की थी कि सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। 43 में ये था कि राजा भरत जी के बारे में बात किया गया कि जैसे तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल के रूप में उनको जन्म मिला था। पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण उसमें दिया गया है, दर्शाया गया है। और जो भरत हैं, राजा भरत हैं, वो भारत में सम्राट थे और उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष के नाम से विख्यात था। इसके बाद भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास कर लिया था मतलब। और लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। और जैसे उनका अगला जन्म हुआ तो उसमें जो है उत्तम ब्राह्मण में कुल में उनको जन्म लेना पड़ा और वे फिर जड़ भरत कहलाए थे। 44 में ये समझाया उन्नत योगीजन शास्त्रों के अनुष्ठान के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट। प्रभु जी का ब्रेक हो गया है, ठीक है। और कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो भी थोड़ी भी भक्ति रहती है तो भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और जो थोड़ी भक्ति जो रहती कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसी का अगले जन्म में भी जो प्राप्त होता है, तो वही हमारी भक्ति हमको, यदि इंसान निष्ठावान है तो वो भक्ति हमें बहुत ऊंचे पद तक पहुंचा सकती है, बता किया। और इसके अलावा हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार भक्ति में जिस प्रकार निष्ठा से अपना जड़ भरत जी ने किए, और हरिदास ठाकुर थे, उन्होंने पूर्ण निष्ठा से अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया और हर तरीके का मुसीबतों का सामना करते हुए भी, मार खाते और सब तरीके से त्याग करते हुए भी उन्होंने अपनी भक्ति पर निष्ठावान रहे और आगे बढ़ते गए। और इसका और कभी भी यही उद्देश्य मेरा यही है कि हमारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस इतना ही कर। एकदम पॉइंट की बात कर दी माता जी ने, एकदम जो हम चाहते हैं कि ये सबके अंदर ये भाव घुसे, इसलिए रिवीजन चल रहा है ना। आज का करने का उद्देश्य ये है कि सबको समझ में आ जाए कि भक्ति करने से ना इस लोक में, ना परलोक में, ना इस जन्म में, ना अगले वाले जन्म में इसका नाश होता है। तो इसीलिए इसका रिवीजन कराया जा रहा है ताकि ये अंदर तक बैठ जाए बात, भाव को। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु। ठीक है, सावित्री माता जी आप बताइए। माता जी बॉम्बे से हैं, बताइए माता जी। हरि बोल। माता जी म्यूट है, अभी भी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं शायद क्या है। ललिता माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक 40 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो इस संसार में शुभ कार्यों में लगा हुआ है, कल्याण कार्यों में लगा हुआ है, उसका ना तो लोक में ना परलोक में उसका विनाश होता है। जो भलाई करता है उसका पतन कभी नहीं होता। 41 में बोलते हैं, जो योगी कम काल तक भक्ति किया है, 25% तक भक्ति किया है और असफल हो गया, फिर वह या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। 42 में बताया, अगर कोई 60% 70% भक्ति किया है, दीर्घ काल तक भक्ति किया है, उसके बाद असफल रहे, तो वह योगियों के कुल में आचार्यों गोस्वामियों जो बुद्धिमान है वह जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म दुर्लभ।
43 में बोलते हैं जो 90% भक्ति किया है वह पूर्व जन्म की दिव्य चेतना को पुनः प्राप्त करते हैं। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए वह आगे और प्रयास करते हैं। 44 में वह जो पूर्व जन्म की दिव्य चेतना से न चाहते हुए भी भक्ति की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत सुंदर, बहुत ही कम शब्दों में पूरा सार बता दिया माता जी ने, एकदम क्लियर कट, सीधा। जैसे अर्जुन ने आंख में तीर लगाई, वैसे माता जी ने सीधा एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर दी। ठीक है, सावित्री माता जी हैं, बताना चाहेंगी? ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? कोई भी? सोनाली माता जी हो कि नहीं हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बताइए। मैं बस मैंने प्रभु जी पढ़ा वढ़ा नहीं है, बस आपके क्लास सुन के यही बताऊंगी अरे वही कि तो, आप बताइए जी। जी मैंने ये समझा प्रभु जी कि जो भक्ति होती है वो कभी भी उसका विनाश नहीं होता है। और अगर इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं हो पाती है तो जो भी भक्ति रहती है शुचि नाम श्रीमताम की है, जैसे आपने बताया, तो वो ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जहाँ पे वो भक्ति का तथा श्री मतलब कि लक्ष्मी से भी वो संपन्न रहते हैं और अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही बताऊंगी प्रभु जी। हरी बोल, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई? कौन बनेगा करोड़पति? कौन आना चाहेगा सामने? आरती माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं तो समझ जाती हूँ लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को झिझक लगता है, मैं बता नहीं पाती हूँ। ठीक है, अपने शब्दों में जैसा भी समझी हूँ बता रही हूँ आपको। 40 नंबर श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि जो अच्छे कार्य में लगे रहते हैं वो कभी बुराई से भी पराजित नहीं होते हैं, और जो श्रम करते हैं उनका जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, और इस लोक तथा परलोक दोनों में उनका विनाश कभी नहीं होता है। 41 श्लोक में श्री भगवान बताते हैं कि जो भक्ति करता है और वो यदि थोड़ी भक्ति की हुई है तो उसका जन्म सदाचारी तथा धनवान व्यक्ति के घर में उसका जन्म होता है, और वहाँ वो सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए वो कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। और 42 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो योगी उससे थोड़ा अधिक भक्ति किया हुआ रहता है तो वो दीर्घ काल तक भगवान की यदि शरणागति की हुई है तो वो किसी कारणवश उसकी भक्ति छूट गई है तो उसका जन्म बुद्धिमान तथा आचार्य और गोस्वामी के कुल में उनका जन्म होता है, और वहां उन्हें परंपरा रूप से उन्हें प्रशिक्षण मिलता है और वहां वो गुरु बनते हैं। 43 श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि इस जन्म कि ऐसा जन्म जो पूर्व जन्म में ही दैवी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है और उसको पिछले जन्म की सभी बातें उसे याद रहती हैं और वो आगे उन्नति के लिए प्रयास करता रहता है। भगवत कृपा से योगी को प्रयास के द्वारा कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का उनको बारंबार सुयोग प्राप्त होता है। 44 श्लोक में बता रहे हैं भगवान की पूर्व जन्म की चेतना, उनको जो पूर्व जन्म की जो चेतना रहती है वो चेतना वो जब जन्म लेता है तो उनको दोबारा स्वतः प्राप्त हो जाता है, स्वतः प्राप्त कर लेता है, और वो शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे चले जाता है और शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति वो आकृष्ट नहीं होता है और वो योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होकर के अपना कार्य करता है और अपना कृष्ण भावनामृत में वो रहता है। 45 श्लोक में बता रहे हैं कि जब योगी को पूर्व जन्म की चेतना प्राप्त होती है तो समस्त
अपने कलमशों को छोड़ करके अपने सच्ची निष्ठा में वो योगी आगे बढ़ता है और अपनी सिद्धि लाभ करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने सबने अपना अपना रियलाइजेशन शेयर किया। इसी प्रकार जैसे जैसे शेयर करते हैं ना, हमको अंदर तक ये सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंतर्गत अंतर मन में ये सारी चीजें बैठना चालू करती। और जैसे जैसे ये चीजें बैठना चालू होंगी ना, आपकी निष्ठा बढ़ती चली जाएगी भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति। आपको अब मालूम पड़ जाएगा, ये चीज भान होने लगेगा कि इसका तो नाश नहीं होना है, ये ही मेरे साथ अगले जीवन तक जाएगा। तो इसलिए हम भक्ति करते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो आगे जो है ना, मैं अब जो राजा जड़ भरत ने जो है ना राजा रहुगुणा को शिक्षा दी थी 5वें कैंटो में, सबने पढ़ने के लिए मैंने बोला था, पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शिक्षाएं दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। ठीक है, तो कैंटो 5 अध्याय 11 श्लोक नंबर 1 से लेके मैं पढ़ूंगा 13-14 तक। देखते हैं कहाँ तक हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, रेडी हैं सब लोग? ठीक है, कैंटो 5 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 1। इसमें जड़ भरत कहते हैं, है ना। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन, यद्यपि तुम थोड़े भी अनुभवी नहीं हो तो भी तुम अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न कर रहे हो, अतः तुम्हें अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामी तथा सेवक अथवा भौतिक सुखों और दुखों के संबंध में इस प्रकार नहीं बोलता। ये तो मात्र बाह्य कार्यकलाप हैं। कोई भी उन्नत अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए इस प्रकार बातें नहीं करता। तो ये कौन बोल रहा है? आप इमेजिन करो, जड़ भरत हैं जो कि बड़े हो चुके हैं और बचपन से उन्होंने किसी से एक शब्द नहीं कहा है। बड़े हो चुके हैं, राजा की डोली उठा रहे, जवान अवस्था में हैं और 20-25 साल के तो मिनिमम होंगे ही होंगे। तब पहली बार उन्होंने मुख से ये श्लोक निकाला, सबसे पहला श्लोक पूरे जीवन में ये निकाला। उन्होंने ये बोला सबसे पहला, सोचो। फिर सेकंड श्लोक में कहते हैं, हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के विषय में बातें तो भौतिक विषय हैं। वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति भौतिक यज्ञों को करके तथा भौतिक कार्यकलापों के प्रति श्रद्धालु बने रहने के पर तुले रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी आत्म तत्व प्रकट नहीं हो पाता। इनके पास आत्म साक्षात्कार कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वो भौतिक स्थिति में रहते हैं। स्वामी, सेवक, दुख सुख, इसमें उलझा हुआ आदमी। स्वप्न मनुष्य को स्वतः झूठा और व्यर्थ लगने लगता है। इसी प्रकार उसे इस लोक में अथवा स्वर्ग में, इसी जीवन में अथवा अगले जन्म में भौतिक सुख की कामना तुच्छ प्रतीत होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है तो श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त लगने लगते हैं। तो बता रहे हैं कि जैसे सपना मालूम होता है लोगों को झूठा होता है, वैसी ये सब सुख दुख और भौतिक प्राप्ति जो होती है ना, ये सब झूठा लगने लगता है। कब? जब आपको ये ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है कि इसके अलावा भी एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे सब कुछ है ना। अपन ने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, अपरस से हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट को आदमी भूल जाता है, फिर उसको मजा नहीं आता लोअर टेस्ट में। वही है ये। ठीक है, फिर आगे कहते हैं श्लोक क्रमांक 4 में, जब तक जीवात्मा का मन भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों से दूषित रहता है, तब तक वह स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को केवल बेहतर बनाता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस भौतिक संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता रहता है। तो जब तीनों गुण प्रवेश रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुख को बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता है। पूरे जीवन भर, पूरे जीवन सिर्फ सुख बढ़ाने में ही लगा रहता है कि मेरा सुख कैसे बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि वो उसी में पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। 5वें श्लोक में कहते हैं, शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण
मन स्वतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सत्वोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों से संचालित होता है। 11 इंद्रियां तथा पंच तत्व, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीर में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है। अब बता रहे हैं कि मन के कारण ही उसको इतने सारे शरीरों में घूमना पड़ रहा है। देवी, पशु, पक्षी, मनुष्य से सारे जीवन क्यों मिलते हैं? मन के कारण, क्योंकि मन सुखों के प्रति आकृष्ट है, मन वहीं पे अटका हुआ है, इसलिए आपको अलग अलग भौतिक जो है ना आपको शरीरों में घुमाया जा रहा है। फिर 6वें श्लोक में कहते हैं, भौतिकवादी मन जीव के आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। इसे निरंतर चालू रहने वाला भौतिक अस्तित्व कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक सुख तथा दुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त मन शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्मों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। तो मन जो होता है ना, वो आत्मा को आच्छादित कर देता है, मतलब उसको पूरा कवर कर देता है, ढक देता है आत्मा को कि सुख और दुख तो भौतिक संसार में है। मन बताता है उसको इसी संसार में सुख है, ये कर लेगा तो सुख मिलेगा, वो कर लेगा तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार उसको घुमाता रहता है और इल्यूजन में रखता है आत्मा को, और हम मन के बहकावे में आते हैं और मन जो बोलता है वही करने में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है। 7वें श्लोक में कहते हैं, मन जीवात्मा को इस भौतिक जगत में विभिन्न योनियों में घुमाता रहता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्य, देवताओं, स्थूल, कृष्ण, मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन, बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। तो बता रहे हैं मन के कारण ही बद्ध अवस्था है, मन के कारण ही मुक्त अवस्था है। मन को अगर कंट्रोल कर दिया तो मुक्त हो जाओगे, अगर मन के नीचे चले गए तो बद्ध हो जाओगे, ये बता रहे हैं। फिर 8वें श्लोक में बताते हैं, जब जीवात्मा का मन भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो उसे जीवन बंधन तथा भौतिक अवस्था से कष्ट प्राप्त होता है। किंतु जब मन भौतिक आनंद से अनासक्त हो जाता है तो वही मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लौ नहीं उठती तो दीपक पर कालिक लग जाती है, किंतु घी से परिपूर्ण होने पर यह ठीक से जलता है और प्रज्वलित प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत का मूल प्रकाश निकलने लगता है। तो बता रहे हैं मन अगर इस जगत में लगा रहेगा तो कष्ट मिलेंगे, और मन अगर भगवान में लगा रहेगा तो कष्ट नहीं मिलेंगे, फिर मुक्ति का मार्ग और आनंद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर 9वें श्लोक में कहते हैं, पंच कर्मेंद्रियां तथा पंच ज्ञानेंद्रियां, इनके साथ ही मिथ्या अहंकार भी है। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। हे वीर, इंद्रियों के विषय, कार्य, कायिक कर्म तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्तित्व, इन सबको पंडित जन मन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। तो ये और गहरी चीज बता रहे हैं, इसमें अपन चर्चा नहीं करेंगे। 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसमें कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं। भाषण, स्पर्श, संचालन, मल त्याग तथा संभोग, ये कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है इत्यादि। यह 11वां व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिक के अनुसार यह 12वां व्यापार है और इसका कार्य क्षेत्र शरीर है। तो जिस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों के काम बताए गए, 5 कर्मेंद्रियों के काम बताए गए, उसी प्रकार 11वां काम मनुष्य मन का बताया गया है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र है, ये घर मेरा है, ये बच्चा मेरा है। ये 11वां काम मन का है, जिसको अहंकार कहते हैं, मिथ्या अहंकार। श्लोक नंबर 11, इसमें कहते हैं,
भौतिक तत्व, द्रव्य या विषय, प्रकृति, मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय मतलब काल, ये सब भौतिक कारण। इन भौतिक कारणों से विशुद्ध होकर 11वीं वृत्तियां पहले सैकड़ों, फिर हजारों, तब करोड़ों भेद में रूपांतरित हो जाती हैं, किंतु ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण द्वारा घटित नहीं होते, वरन वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार होते हैं। इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, 12वें पे प्रवेश करते हैं। कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती हैं। वे अनंत काल से विद्यमान रहती हैं। कभी कभी वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं, किंतु सुषुप्त अवस्था या समाधि में विलुप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त, इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है। जो कृष्ण भावनामृत में जिसकी चेतना लग जाती है, उसको समझ में आना चालू हो जाता है कि ये मेरा है, ये जो इंद्रियां अपने अपने कामों में लग रही हैं, उनका व्यापार छूना है, इनको टेस्ट करना है। वो ऊपर, अब इन सब से ऊपर होके देखना चालू कर देता है, इसको मैं इसके लिए इतनी मेहनत करता था क्या मेरा ये अपना है, ये घर परिवार मेरे साथ रहेगा अनंत काल तक, वो सब समझना चालू कर देता है, वो ऊपर हो जाता है इन सब से। फिर 13 और 14 में कहते हैं, क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, जीवात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है ना। श्री भगवान सृष्टि के सर्वव्यापक कारण हैं। वे अपने में पूर्ण हैं और अन्यों पर आश्रित नहीं हैं। वे सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव से देखे जाते हैं। वे आत्म तेजस्वी हैं और उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वे ब्रह्मादि समस्त देवताओं के नियंता हैं। उनका नाम श्री नारायण है और वे इस भौतिक जगत के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं के आश्रय हैं। वे परम ऐश्वर्यवान हैं और समस्त भौतिक वस्तुओं के आश्रय हैं। अतः वे भगवान वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाने जाते हैं। वे अपनी शक्ति से ही समस्त जीवात्माओं के हृदय में स्थित हैं। जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवन शक्ति प्राण रहती है, इस प्रकार वे शरीर को वश में रखते हैं। अपने अंश रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करते रहते हैं। देखो कितनी अच्छी प्यारी सी व्याख्या की है इन्होंने परमात्मा की, कि जिस प्रकार वायु हर कहीं होती है, उसी प्रकार भगवान का भी जो है ना, हर प्राणियों के अंदर अंश एक रहता है और वो उसको कंट्रोल भी करते हैं। बता रहे हैं, उनको नियंत्रित भी करते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में है और चाहे प्रलय हो जाती है तो सब भगवान के अंदर प्रवेश करते हैं, उनके आश्रय में चले जाते हैं। 15 श्लोक में कहते हैं, हे राजा रहुगुणा, जब तक बद्धात्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कलमश से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक अपने 6 शत्रुओं को जीतकर आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं हो जाता। तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों या विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। कब तक? जब तक वो भौतिक सुख के कलमश से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक उसको ये पता नहीं पड़ जाता कि ये जो सुख मेरे को मिल रहा है यहाँ पे इस संसार में, यही बंधन का कारण है। सुख के प्रति आकृष्ट होना, सुख के अट्रैक्शन में काम करे जाना, यही है देहात्म बुद्धि, यही है बंधन का कारण, है ना। समय तो नहीं हो गया है, 1-2 श्लोक और कर लेते हैं, ठीक है। 16, इस भौतिक जगत में आत्मा की उपाधि, यह मन समस्त दुखों का मूल है। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता, तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करना पड़ता है और इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। चूंकि यह मन रोग, शोक, मोह, राग, लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है, इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। सिर्फ अपने लिए ही मन काम कराता है। आपको बच्चों से प्रेम भी इसलिए होता है क्योंकि आपका मन उनके साथ अच्छा फील करता है। कोई किसी का अपना नहीं होता। मन जब देखते हैं ना, वही पिताजी है, जब स्वस्थ है, अच्छा करेगा बच्चे के लिए, तो बच्चा उसको वाह वाह हर बार पूछेगा। लेकिन सपोज करो किसी का शरीर पूर्ण रूप से खराब हो गया, बेड रेस्ट पे आ गया, सब सेवा चाहिए उसको,
तो धीरे धीरे सब उनके अपने भी दूर हो जाते हैं। अरे कौन सेवा करेगा, छोड़ो छोड़ो, चलो चलो चलो। ये इस परिस्थिति है। सिर्फ अपने लिए आदमी काम करता है, दूसरे के लिए नहीं। ये सिर्फ बोलने की बात है कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरी बहुत केयर करता हूँ। जिस दिन आ जाएगी ना केयर करने की बात, 15 दिन से ज्यादा केयर नहीं करता कोई, छोड़ देगा। बोले अरे यार कितने दिन करूं मैं, और कितना करूं, बताओ ना, कोई लिमिट तो होती है। तो एक आखिरी श्लोक है 11वें अध्याय का, इसको पढ़ लेते हैं, 17 नंबर। यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यह वास्तविक नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है। यह आत्मा का स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करो। इससे अत्यंत सतर्कता से करो। तो बता रहे हैं कि मन को जीतो, मन को गुरु के चरण में लगाओ, कृष्ण के चरण में लगाओ, और मन की जो ये खेल है, मन का खेल सुख दुख का, इसको समझो। ये आत्मा को पूरी तरह से कवर कर दे रहा है और आपको इस संसार में बांधने का काम कर रहा है। किससे? सुख दुख के कारण से। सुख दुख, शुभ अशुभ, ऐश्वर्य, ये यश अपयश, ये सब प्रदान कर रहा है मन, और आपको इस संसार में बांध रहा है। तो इस प्रकार की शिक्षाएं हैं राजा जड़ भरत की। और भी शिक्षाएं हैं इसमें, लेकिन ये मूल एक 11वें अध्याय में ये पूरी शिक्षा हमने पढ़ ली 17 श्लोक तक। तो किसी को कुछ डाउट है, कुछ कहना है तो बिल्कुल कह सकता है। प्रभु जी, जी माता जी बोलिए बोलिए। ये जो आपने 11 शिक्षाएं बतलाए, वो भागवतम की कौन से किसकी प्रभु जी, कौन से बुक में ये? श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 अध्याय 11। अच्छा, धन्यवाद। जी माता जी। अनिल प्रभु जी बोलिए। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हमने अभी मन के बारे में पिछले कई दिनों से हमने चर्चा की है, पूरा चैप्टर ही मन के ऊपर है। और जब मैंने विवेकानंद का जब बायोग्राफी पढ़ा था, मतलब करीब 7-8 साल पहले की बात है, उनका पूरा बायोग्राफी, उनका हर चीज पढ़ा था, तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था। वो एक्चुअल में वो लेक्चर के रूप में था। उन्होंने पूरा जो थ्योरी है ना, पूरा मन के ऊपर रखा था उन्होंने। अगर उसको मैं समराइज करूं तो स्वामी विवेकानंद ये बोलना चाहते थे कि जिस मनुष्य ने जीते जी या फिर जीवित अवस्था में अपने मन को अगर कंट्रोल में कर ले, अपने नियंत्रित में कर ले, तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि हमको मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, बल्कि हमारी बुद्धि से मन को अपने वश में करके वो सारे काम करने हैं जो एक्चुअल में एक मनुष्य को करना चाहिए। तो उन्होंने मतलब मन के ऊपर बहुत बल दिया है और मन को बहुत ताकतवर बोला है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये मन अगर हमारे नियंत्रण में ना हो तो ये आदमी का नाश भी कर सकती है, विनाश कर सकती है। अगर मन हमारे कंट्रोल में हो तो आदमी को या फिर जो मनुष्य को जो चीज अचीवमेंट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, वो हर चीज पा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा जो भौतिक संसार है या फिर आध्यात्मिक भौतिक संसार है, उसका कारण ही मतलब मन है। मन के पीछे जैसे हम भागेंगे तो वैसा सा वो करते जाएगा। तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा इसके बारे में लेक्चर दिया था मन के ऊपर में। तो इसलिए हमको अपने मन को अपने कंट्रोल में करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू भगवत गीता हमको मन को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहिए। क्योंकि इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था अभ्यासे तु कौन्ते, मन के बारे में है ना, उसमें क्या बोलते हैं, असंशया महाबाहो दुर्निग्रम चंचलम अभ्यासे तु कौन्ते वैराग्यम च गृह्यते। मतलब इसमें भगवान कृष्ण ने बोला कि जो मन है वो बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य की तलवार जिसको अपन काट सकते हैं और अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया प्रभु जी आपको। आप एक काम करिए, आप श्लोक नंबर 6.06 और 7 खोलिए, उसका अनुवाद पढ़िए। वो जब तक खोल रहे हैं प्रभु जी मैं कुछ बोलती हूँ। हरे कृष्ण। नहीं, मन एक मिनट बोलने दीजिए, खुला हुआ। अच्छा, एक मिनट अनिल प्रभु को बोलने दो, कंटिन्यू करने दो। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ये तो गीता में है। मैंने 6 पॉइंट कितना प्रभु जी? 6.06 और 07। अच्छा, अनुवाद पढ़िए। जी प्रभु जी, बस ठीक है।
हाँ ये तो वही है विवेकानंद वाली। जिसने मन बढ़िया को जीत लिया बढ़िया। उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आगे वाले श्लोक में कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुषों के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान सम्मान एक से हैं। हरि बोल। तो आप हरि भगवान बोल। कृष्ण की वाणी पे जाओ, कहाँ लगाए आप, वो तो पहले ही बता चुके, 5000 साल सब पहले बता चुके हैं, तो आप कहाँ रामकृष्ण और इसकी उसकी बातें सुन रहे हैं? मन के हारे हार सब है, कृष्ण पढ़ो। का मन जो की बायोग्राफी जीत। पढ़ा था ना वो। और ये भी प्रभु जी, हमने जैसे कि लेक्चर में हम लोग गए थे, सॉरी प्रीचिंग में आप और मैं एक स्कूल में गए थे, तो मैंने एक बोला था कि स्वामी विवेकानंद जब भी जाते थे पूरे वर्ल्ड टूर में तो अपने साथ एक भगवत गीता साथ में रखते थे। और एक्चुअल में जैसा हम लोग डेली पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं तो विवेकानंद भी उसी की शिक्षाओं को फॉलो करते जाते थे। तो जो वो स्टेटमेंट देते थे कहीं ना कहीं वो भगवत गीता से इंस्पायर था। भगवत गीता में हम पढ़ रहे हैं, सब लिखा हुआ है। ठीक है जी माता जी, सॉरी आपको काटा, आपको आपकी मन के बात हारे रोकी थी। हार है, मन के जीते जीत। आप सॉरी मत बोलिए प्लीज, कोई भी सब हम लोग दासानुदास है। और इन्होंने जो बोला सही है कि आत्मघाती है, अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो वो आत्मा का घात करता है, ये बात सही है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जैसा बोला कि सभी के अंदर भगवान है, वो है इसलिए अपन जीवित है, वी आर डूइंग एक्टिविटीज। वो निकल जाता है तो लोग राम नाम सत्य कर ही देते हैं अपना, क्योंकि वो रख ही नहीं सकता। इट बिकम, वहाँ कोई इंसेक्टिसाइड भी काम नहीं करेगा, फिर वी हैव टू गो देयर फॉर बर्न। वो ये सच्चाई है। हरे कृष्ण। सही है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन ही तारे मन ही डुबोए, मन ही दोस्त है मन ही शत्रु है। मन अगर साथ दे दे तो इसी जीवन में मुक्त है, मन साथ ना दे तो यही जीवन फिर बद्ध है। तो ये है मन का खेल है। मन को जिसने जीत लिया तो वो वसी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। 6.7 में भगवान कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा है। तो हमने पढ़ा ये सब पढ़ चुके हैं, उसके बाद ही 6.40 तक पहुंचे हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है। भगवान बताएं कि मन अगर आपके साथ है तो आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, मन अगर आपके विरुद्ध है तो आपका सर्वश्रेष्ठ शत्रु है। तो इस प्रकार मन को अपने कंट्रोल में करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और किसी का अगर कुछ डाउट हो, रियलाइजेशन हो तो ठीक है, और कल से फिर अपन आगे के श्लोक 46 47 करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो ये गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, तो इसमें ये एक्सेप्शनल है क्या, क्योंकि इसमें उनको दोबारा से मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ा? एक्सेप्शनल है मतलब मतलब भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हाथी के इसमें भगवान को याद किया और मोक्ष को प्राप्त किया। नहीं नहीं, एक्सेप्शनल नहीं है, ऐसे बहुत से केस हैं। अब मैंने ना इस बारे में और भी सुना है। जैसे जो एक कथा आती है ना, आपने भी सुनी होगी, एक साधु थे, ऋषि थे, वो बोले मेरी इसी जन्म में ना मैं मुक्ति को प्राप्त होऊंगा, जैसे मेरी मृत्यु होगी तो देखना आकाश से पुष्प आएंगे और वायु यान आएगा मेरे को लेने के लिए। तो जब उनका अंत काल हुआ, समय आया, तो उनकी मृत्यु हुई, तो देखा उनके शिष्यों ने कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो एक शिष्य थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने देखा कि गुरुवर आखिरी समय में ना घर के बाहर खिड़की से एक पेड़ पे नजर डाले हुए थे। वो पेड़ बेर का पेड़ था, उसमें ना उनका बचपन पूरा बीता हुआ था। तो वो समझ गए कि इनको अपने बचपन की याद आ गई कि मैं पेड़ में बेर खाता था चढ़ चढ़ के। तो उन्होंने उस बेर को निकाला और हर बेर को जो कीड़े थे उनको मारना चालू किया। तो जब एक कीड़ा मर गया तो समझ में आ गया, उसके बाद फिर पुष्प गिरने लगे और डायरेक्ट फिर विमान आया उनको लेने के लिए। तो मतलब वो पहले कीड़े की योनि में चले गए थे, क्योंकि अंत समय में उनकी एक बार इच्छा आ गई होगी कि मैंने बचपन में कैसे इस पेड़ में खेलता था, बेर खाता था। तो उस बेर के स्वाद के पीछे फिर से उनको कीड़ा बनना पड़ा, फिर उसके बाद डायरेक्ट कीड़े से फिर वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको मनुष्य योनि लेनी पड़ती, डायरेक्ट किसी भी योनि से भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो गजेंद्र भी वैसे ही हैं,
और ऐसे बहुत से जो है ना और भी एग्जाम्पल आते हैं कि जो वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु है ना, उनकी भी डायरेक्ट मुक्ति हो जाती है। कुछ काल, कुछ क्रम, कुछ ऐसे अंदर रह जाते हैं अनर्थ, जिनके लिए उनको एक जानवर का शरीर लेना पड़ता है, उसके बाद डायरेक्ट उनकी भगवत धाम को प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है माता जी। जी प्रभु जी। सोनाली माता जी, और आपके माध्यम से प्रभु ने बता दिया, तेरे को इतना निर्विकार बनाया पर सब पानी में डाल दिया तूने। आजकल तेरे को रायपुर याद आ रहा है, बचपन याद आ रहा है, बचपन के दोस्त याद आ रहे हैं, अब तुझे भी कीड़ा बनना है रूपाली। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण का महामंत्र जाप कर लेते हैं। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल।